अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहज़ेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, गुलबर्ग पुलिस की तरफ से गुलबर्ग एक मशहूर होटल के अंदर हेलोइन पार्टी के अंदर छापा मारा गया है और वहां पे एक कन्वे के करीब लड़कियां लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक बड़ी तादाद जो है वो मारूफ टिकटॉकर्स की भी है, जिसमें सुजैन खान जिसका नाम आप जानते हैं और यकीनी तौर पे लाखों फॉलोअर्स हैं, निम्रा जुबैर, इन तमाम तर लोगों के जो है वो नाम सामने आ रहे हैं जिनको अभी जेल पहुंचा दिया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर सलमान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम। सलमान भाई, ये स्टोरी कैसे आई, क्यों छापा मारा गया और जब पुलिस वहां पे छापा मारती है तो किस हालत में ये पाए जाते हैं वहां पे? ये बड़ी अजीबोगरीब सी खबर है। ये कार्रवाई की गई है लाहौर की गुलबर्ग ऑपरेशन पुलिस की जानिब से और हमारे जराये ये बताते हैं कि एएसपी जो गुलबर्ग सर्कल है रजिंदर, वो इसको लीड कर रहे थे और उनके साथ पुलिस की भारी नफरी थी। और हुसैन चौक में ये एक होटल है, आर्चर्ड बुटीक होटल इसका नाम है, और इससे पहले इत्तेहाद कहा जाता था। अब इसका नाम तब्दील हो गया, किसी और पार्टी ने ले लिया जो हमें मालूमात मसूल भी हैं। तो यहाँ पर पुलिस जो बताती है कि वो एक इश्तिहारी मुलजिम है, बड़ा नामवर शख्स है शफीउल्लाह नामी, जिसका ताल्लुक तो बदामी बाग के इलाका से है, लेकिन वो गुलबर्ग पुलिस को मतलूब है और गुलबर्ग थाने में उसके खिलाफ दफा 302 और 780 दहशत गर्दी और कत्ल की दफा के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उसे पुलिस काफी अरसे से तलाश कर रही है। जिस पर पुलिस को यह इतला मिलती है, जो एफआईआर में जिक्र किया गया है, कि शफीउल्लाह उस होटल में मौजूद है। जहां पर पुलिस जब छापा मारती है तो शफीउल्लाह को एक जुहेब इम्तियाज नामी शख्स आवाज देता है कि शफी पुलिस आ गई है। तो शफी जो है वो दूसरी सीढ़ियों से फरार हो जाता है एफआईआर के मतन के मुताबिक। और जब पुलिस देखती है तो जुएब इम्तियाज ने उसे आवाज लगाई है, वो भाग गया, वो उनके हाथ में नहीं आता। लेकिन थर्ड फ्लोर पे उन्हें म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। जब वो थर्ड फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि हेलोइन पार्टी थर्ड फ्लोर पर हो रही है, जहां पर दर्जनों लड़के। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हाँ जी, हेलोइन पार्टी कल्चर जो है वो बड़ा आम होता जा रहा है, बहुत आम होता जा रहा है। पहले भी बेशुमार यहाँ पर ऐसी पार्टीज का इंकशाफ हुआ। लड़के कैसे पार्टी कर रहे थे, क्या कर रहे देखें, थे? इसमें चेहरे पर वो हमने भी यही सुना है और देखते भी हैं, अक्सर औकात के चेहरे को बदल लिया जाता है, उस पर मास्क लगा लिए जाते हैं, कोई डिफरेंट उसको एक ड्रोनस सी शक्ल तरतीब दे दी जाती है, लेकिन उसमें डांस शैतानी पार्टी, शैतानी टाइप पार्टी होती है ये हेलोइन पार्टी। जो वहां पर जब देखते हैं तो वो कहते हैं, पुलिस कहते हैं हम इनको घेरे में ले लेते हैं और बड़ी मुश्किल से इनको फिर हिरासत में लेते हैं। हमारे जो जराए बताते हैं ये हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब थी, जब सुबह सवेरे इतवार होने वाली थी, तो तब ये जो है वो, बल्कि इतवार और पीर की दरमियानी शब ये पार्टी जारी थी। सॉरी, आज क्योंकि मंडे है, इतवार और पीर की दरमियानी शब और 4 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब ये पार्टी जो है वो हो रही थी। और पुलिस मौका पर पहुंचती है तो ये वो शीशे दरवाजे सब कुछ लॉक कर लेते हैं। पुलिस की भारी नफरी होती है, ना सिर्फ गालिब मार्केट, गुलबर्ग की पुलिस होती है, ऑपरेशन भी, इन्वेस्टिगेशन, और जितने सर्कल लगते हैं वो तमाम सर्कल पुलिस वहां पर बुला लेती है और फिर सीढ़ियां लगाकर ये छतों पर भी चढ़ जाते हैं। थर्ड फ्लोर के शीशे तोड़ने की कोशिश की जाती है और फिर इस तरह से मिलाकर फिर वो दरवाजा खुल जाता है। और फिर जब पुलिस एहलकारान अफसरान अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो माहौल ही तब्दील है, नशे भी हो रहे हैं, वहां पर लड़के लड़कियां एक फाशी वाले ड्रेस में मौजूद हैं। गाने तो पहले लगे हुए थे, पुलिस की रेड के बाद वो बंद हो चुके थे। पुलिस फिर उन्हें तरतीब के साथ 51 के करीब ये मर्दो जन बताए जाते हैं, लड़के और लड़कियां, इनको लाइन एक इनकी बनाते हैं, साथ साथ उनको इकट्ठा करके, तो फिर इस तरह से मुख्तलिफ डालों में इन्हें फिर थाने में शिफ्ट करते हैं। वहां पर इनसे तफ्तीश की जाती है। तैयार किया गया है कि ये लड़कियां लड़के जब पुलिस वहां पे रेड करती है तो ये बोसो किनार, हाँ, बोसो किनार वो शामिल कर दिया जाता है। ऐसे जो जहाँ पे लड़के और लड़कियां जिनका आपस में कोई इस तरह का रिलेशन ना हो, उसको भी शामिल किया जाता है। यहाँ पर बोसो किनार के अल्फाज को इस्तेमाल किया गया। शराब और चरस इस्तेमाल की जा रही थी, शीशा यहाँ पर था, स्मोकिंग एक्ट इस पर लगाया गया है। इसमें कोई जो लोगों के नामों की अगर बात की जाए तो बहुत नाम है इसमें। आरिफ अशरफ कोई मर्द बताया गया, सैयद मोहम्मद, इसमें अजमल जाहिद, सुजैन खान है, ये तमाम तर, और इनका जो पूरा एक लड़कियों लड़कों का ग्रुप था जो तकरीबन
91 अफराद पे मुश्तमिल था, वहां हाँ जी। पे पार्टी कर रहा था और नजेबा जो कॉस्ट्यूम्स हैं, नजेबा कपड़े जो हैं वो इन्होंने पहने हुए थे और बिल्कुल ऐसे ही। मंशियात भी इनसे कोई बरामद हुई हाँ है। जी, मंशियात कुछ लोगों का नाम लेकर एफआईआर में लिखा गया है कि फलां शख्स के जेब में से चरस बरामद हुई है, किसी के कब्जे से एक बोतल शराब डाली गई है। इस तरह बहुत से लोग हैं जिनके कब्जे से शराब, मंशियात और चरस, इस तरह की चीजें जो हैं वो बरामद की गई हैं। और इस मुकदमे में बहुत सी संगीन दफात को लगाया गया और इश्तिहारियों को फरार करवाने की, पनाह देने की दफा को भी शामिल किया गया, क्योंकि शुरू में ही जिक्र हो रहा है शफीउल्लाह का, और शफीउल्लाह को वो जो ज़ुहैब इम्तियाज भगा देता है उसका भी नाम उसमें डाला गया कि इन्होंने भगाया है। तो इस तरह से ये संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इनसे फिर तफ्तीश की और बाद अब इनको जेल, कोट लखपत जेल में भिजवा दिया है। वहां पर लेडीज का सेल भी है, क्योंकि इसमें लड़कियां भी शामिल लड़कियों हैं की बहुत बड़ी तादाद है और इसमें। बहुत बड़ी तादाद है। और बताया जा रहा है कि ये लड़कियां जो है वो पार्टीज करती थी और ये कोई आम लोग नहीं है, ये असर रसूख रखने वाले लोग हैं। और जब पता लगा कि यहाँ पर छापा पड़ गया है और इसमें इतनी नामवर लड़के और लड़कियां जो मशहूर पर्सनैलिटीज हैं वो पकड़ी गई हैं, क्योंकि पार्टीज की भी मशहूर पर्सनैलिटीज होती हैं, तो हमें जो इतलात मिली हैं हमारे लोगों के बकौल, तो ये बड़ी मशहूर लड़के और लड़कियां जिन्हें पकड़ा गया है। तो इनको छुड़वाने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े लोग रात गए, थाने के बाहर पहुंच गए, सिफारिशें करवाते रहे, लेकिन पुलिस ने किसी की एक नहीं सुनी और इन सब को मुकदमे में नामजद भी किया और अब इनको जेल में भी भिजवा दिया गया है। और बाद आप देखेंगे कि इनकी अब जमानत होती है या अदालत में इनको जब पेश किया जाएगा फिर रशीद साहब, हमने ये देखा है कि गुलबर्ग के होटलों में सैटरडे संडे नाइट को जो फहश पार्टी हैं ये बहुत आम होती जा रही हैं। अच्छा, कोई स्टेट इसकी तरफ से कोई इकदाम क्यों नहीं करती? देखें, होटलों की बात अगर की जाए तो होटलों में बिल्कुल ठीक है कि वो जिन लोगों का आपस में कोई लीगल रिलेशन नहीं होता वो इन होटलों को जरूर इस्तेमाल करते हैं, इक्का दुक्का पार्टीज भी हो जाती हैं, लेकिन इनके लिए फार्म हाउसेस बनाए गए हैं जो पार्टीज के लिए ना। तो इनमें बहुत सी जगहें ऐसे, हमने बहुत से होटल्स और ऐसी जगहें देखी हैं जहां पर कभी कभी पार्टीज तो होती हैं। अब लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो वहां पर सरेआम लोग जो हैं वो फार्म हाउसेज में पार्टियां रखते हैं। हर हफ्ते की रात को पार्टी होती है, जुम्मे से ये शुरू हो जाता है, लॉन्ग वीकेंड का इसको नाम दिया गया होता है, बड़ी महंगी टिकट इतवार तक वो चलता है। हाँ, कुछ लोग टिकटों वाला करवाते हैं, कुछ प्राइवेट करते हैं, कुछ कपल्स आपस में मिलके, इस तरह का ये मामला तो काफी अरसे से जारी है और पुलिस इस पर रेड भी करती थी। लेकिन अब हेलोइन पार्टीज जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ड्रेस, चेहरे को छुपा लेना, एक वो कल्चर जो है हमारा मजहबी हॉलीवुड की मूवीज में जिसमें दिखाया जाता है हेलोइन पार्टी चल रही है, जिसमें चेहरे की शिनाख्त नहीं हो रही, कोई लड़का आ रहा है लड़की के साथ डांस कर रहा है, पता ही नहीं लग रहा कौन आया कौन नहीं। तो इस तरह का एक रुझान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। गुलबर्ग के इलाका, गालब मार्केट के इलाका में भी एक बड़ी मशहूर मरूफ डिजाइनर है, उन्होंने भी एक आवाज बुलंद की थी। वो तो ट्रांसजेंडर उसमें बहुत से शामिल थे, जो पार्टी हो रही थी वो आपने भी उसको रिपोर्ट किया था। तो अब ये एक और वाकया सामने आया जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब देखते हैं कि इसके रुझान को किस तरह से कम किया जा सकता है, हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा करेगी और हमारी इंतजामिया क्या किरदार अदा करेगी। सिर्फ मुकदमा ही दर्ज कर देना इसका हल है या इससे खत्म करने के लिए, अपनी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए कोई किरदार अदा करना होगा, वो भी देखना। शैतानी पार्टीज, हेलोइन पार्टीज हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर जो है वो दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। शैतान के पैरोकार और फहश लोग जो हैं, जो कि फहश जो सेलिब्रिटीज हैं उनके पैरोकार हैं, उनको फॉलो करते हैं और यहाँ पे पार्टीज करते हैं। इस वक्त जो स्टेट है वहां पे इसको भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी और साथ ही साथ वालिदैन को भी अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखनी होगी कि क्या वो किसी ऐसी डायरेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे, उन पे नजर रखें कहीं वो भी गलत लोगों के साथ ना उठते बैठते हो। अपने मेजबान शाहजेब भट्टी को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।